इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है, कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, 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 मंगलसूत्र। उसके बारे में इस तरह से बात करने का हक जो है ना, आपने उसी दिन खो दिया था जब आपने रिश्ता तोड़ा था। लेकिन आपको नहीं। हम लोग मिस्टर मानस को अरेस्ट करने हैं। भाभी, भैया को कुछ लोग गिरफ्तार करने आए थे। अब देखना कि मानस को बचाने की कोशिश में रितिका किस हद तक जाएगी। जब तक सच्चाई नहीं बता देगा ना, नींद तेरी आंखों से दूर रहेगी। उसका कहना है कि एसआरपी चैनल को बदनाम करने के लिए और मानस साहब को फंसाने के लिए सारी प्लानिंग गुलशन शाह ने की थी। क्या? नमस्ते पापा, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? पापा, मैं आपसे मिलना चाहती थी। ठीक है, फिर मैं घर पे आकर मिलती हूँ। ठीक है, नमस्ते। ये पेपर्स जो रेडी करने के लिए बोले थे हो गए? हाँ मैम, रेडी हो गए। तुम क्या कर रहे हो? वही जो मुझे करना है। अरे क्या खाक करना है? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हारी इस गलती से पूरे शहर में हंगामा खड़ा हो सकता है। मेरा बदला तो पूरा हो जाएगा। जब भी इसे देखता हूं ना, मेरे दिल में एक नफरत सी उठती है। राकेश ने इसे सिर्फ प्यार ही नहीं किया, इसकी पूजा की है और इसने राकेश को बर्बाद कर दिया। ऐसी बेवफा औरत को सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह तुम सोच रहे हो करना चाहते हो। मिलेगी उसे अर्जुन, जो तुम चाहते हो ना वैसे ही होगा, लेकिन दूसरे तरीके से और दूसरे ढंग से। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारा इंतकाम जरूर पूरा होगा, लेकिन थोड़ा इंतजार, थोड़ा वक्त दरकार है। अरे कभी ये भी सोचा अर्जुन कि तुम्हारी इस नादानी से अगर नाकामी हासिल हुई तो क्या होगा? वो बच जाएगी और तुम फंस जाओगे। क्यों खुद को राकेश की तरह कानून के शिकंजे फंसाने पर तुले हुए हो और क्यों फांसी तख्ते पर लौटना चाहते हो? लेकिन आपकी सब कहने से मेरा बदला पूरा नहीं होगा। अरे बदला एक ही रट लगाए हुए हो। बदला लेना है। मैंने कब इनकार किया, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से तुम कर रहे हो। आग तो मेरे सीने में भी सुलग रही है, ठंडी नहीं हुई आग अभी तक, लेकिन उसके लिए सही वक्त
और सही मौके का इंतजार करना होगा हमें। तुम जानते हो अर्जुन, तुम्हारी ये गलती तुम्हें सलाखों के पीछे डाल सकती है। तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूं क्या करना है। आओ चलो मेरे साथ। पापा, रितिका, ये मैं क्या सुन रहा हूं? सब कुछ तो आपके सामने है पापा। वैसे भी शमशेर ने सबको उलझा कर रखा हुआ है। बेटा, मुझे मालूम है कि वो आदमी गलत है, लेकिन तुमने गलत रास्ता क्यों इख्तियार कर लिया? अपने पद की गरिमा तुम क्यों भूल गई? मर्यादा का उल्लंघन तुमने करना कब से सीख लिया रितिका? मैंने ऐसा क्या किया है पापा? देखो बेटी, जिंदगी के हर मोड़ पर इंसान के सामने दो राह आता है, दो रास्ते, जिस पर से सिर्फ एक रास्ते पर इंसान को चलना होता है। लेकिन तुम दोनों रास्तों पर चलने की कोशिश कर रही हो बेटा, और यह नामुमकिन है। जो शख्स दो नावों में सवार होना चाहता है ना, वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचता, डूब जाता है। पापा, आप प्लीज मुझे बताएंगे कि मैंने क्या किया है? मानस को बचाने के लिए तुम्हारे औहदे की जो लकीर है ना, तुमने उसे पार किया है। पुलिस को ये ऑर्डर्स दिए हैं कि शमशेर के साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाए। मेरे पास उस वक्त और कोई रास्ता नहीं था। शमशेर से सच्चाई उगलवाने का उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था पापा, मेरा यकीन कीजिए आप। रास्ते तो बहुत थे रितिका, लेकिन जल्दबाजी में तुमने एक कदम उठाया ताकि मानस को गिरफ्तार ना होना पड़े। अपने परिवार की मजबूरियों ने तुम्हें इस कदर मजबूर कर दिया कि तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। रितिका, ये गलत कदम है, ये फैसला गलत है तुम्हारा। पापा, आप जिसे गलत फैसला समझते हैं ना, उस फैसले से सच्चाई सामने आ चुकी है। शमशेर ने सच्चाई उगल दी है। नहीं समझती हो तुम। लोग फिर भी यही कहेंगे कि शमशेर को मजबूर किया गया, 3rd डिग्री इस्तेमाल की गई, इसलिए शमशेर ने कहा है कि वो इस दंगे का जिम्मेदार है। नहीं समझती हो तुम। जो देश और कानून की सेवा का बीड़ा उठाता है ना रितिका, उसके लिए कुछ और कोई मायने नहीं रखता। ना परिवार, ना कोई रिश्ता। लेकिन अफसोस तुमने ऐसा ही किया, जिसका बेहद अफसोस है मुझे, बेहद अफसोस। कभी कभी देश और देश के कानून को बचाने के लिए ऐसे सख्त फैसले लेने पड़ते हैं पापा। और ये बात आपसे ज्यादा अच्छी तरह से कौन समझ सकता है? मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने जो फैसला लिया सही लिया था। पापा, मुझे हर हाल में सच्चाई को सामने लाना था, और देखिए सच्चाई सामने आ चुकी है। ये तुम्हारी भूल है रितिका। अरे क्यों इस गलत फहमी में जी रही हो तुम? नहीं पापा, गलत फहमी में थी। दरअसल मैं यहाँ इसलिए आई थी कि मैं जानना चाहती थी आपसे
कि शमशेर ने बयान दे दिया है तो इस आधार पर मानस को जमानत मिल सकती है या नहीं। लेकिन यहां आकर आपकी बातें सुनकर मुझे ये उम्मीद नहीं थी पापा आपसे। आपने एक और बार आपकी बेटी को निराश किया। खैर कोई बात नहीं, चलती हूं। नमस्ते। अर्जुन, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिससे तुम्हारे और मेरे दोनों के दिलो दिमाग को सुकून पहुंचेगा। एक तीर और दो शिकार। मामा जी, एक तीर और दो शिकार। एक वो वक्त था जब राकेश को दो दुश्मनों ने मिलकर फंसाया था, लेकिन अब इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। तारीख के औराक फिर पलटाए जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा, एक मरेगा और दूसरा फंसेगा। मैं कुछ समझा नहीं मामा जी। अरे मेरी बातें अगर इतनी आसानी से समझ में आ जाए तो तुम अकल के ठेकेदार ना बन जाओ। भांजे, जरूरी ये नहीं होता कि किसी से बदला लेने के लिए हम उसे मौत के घाट उतारें। ना ना, उसे जिंदगी दें, उसे जीने दें, तड़पा तड़पा के, तरसा तरसा के जीने दें। एक ऐसी जिंदगी दें जो मौत से बदतर हो। चाहते क्या हो तुम? हाँ, रितिका को मौत के घाट उतारना चाहते हो, मानस को मौत देना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं ना। मैं उन्हें जिंदगी देना चाहता हूं, एक ऐसी जिंदगी जिसे देखकर मौत को भी तरस आए, उनकी रूह तक कांप उठे। और रितिका को सबसे बड़ी चोट तब पहुंच सकती है जब मानस को सजाए मौत दी जाए। हाँ मामा जी, सोचा तो यही था, लेकिन अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। और इस दंगे के केस में ये जरूरी नहीं है कि अदालत मानस को सजाए मौत का फैसला सुनाए। जरूरी क्या है क्या नहीं इसकी चिंता तुम छोड़ दो भांजे। और उसे हमने यूं ही आजाद नहीं छोड़ रखा है। चाहता तो कब का उसके गले के अंदर कुत्ते का पट्टा बांध देता, लेकिन नहीं, उसे आजाद छोड़ रखा है ताकि वो भौंके, काटे, ताकि हम उसे छोटे जुर्म में गिरफ्तार ना होने दें। आखिर करना क्या है आप वो तो बताइए। पहले लॉलीपॉप ले, फिर बताता हूं। अभी सुन, शादी के अंदर आतिशबाजियों में बम का काम तुम ही करता है ना? बारूद से बम बनाने का काम तुम्हें आता है ना? हाँ, वो तो आता है। तो बस इस बार जो तुम्हारा बम होगा ना, वो पटाखा नहीं, धमाका होगा। एक ऐसा धमाका जिससे लोगों के चिथड़े उड़ जाएं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसे बम और ऐसे धमाके तो मैंने इसके पहले कई बार किए। पैसे जितने खर्च हो परवाह नहीं, लेकिन ख्याल रहे काम पक्का होना चाहिए। बम तुम बनाओगे और उसे इस्तेमाल करेगा अर्जुन। मामा जी, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि बम का इस्तेमाल हम किसके खिलाफ करवाएंगे? उसी के खिलाफ
जिसके खिलाफ मेरे और तुम्हारे दोनों के दिल में बदले का लावा सुलग रहा है। मरेगा एक, फंसेगा दूसरा। जिंदगी की पिछाई शतरंजी बिसात पर ऋतिका को शय और मात मैं दूंगा, मैं सुंदरलाल। बड़े पापा, मानस का कोई फोन आया, कुछ पता चला? नहीं, कोई फोन नहीं है, कुछ पता भी नहीं चला। और उसके पास कोई वजह भी तो नहीं है, नहीं तो पुलिस वाले उसे पकड़ लेंगे। बड़े पापा, पुलिस किसी के दुश्मन नहीं है जो इस तरह से मानस को छुपना पड़े। पुलिस किसी की दुश्मन नहीं है, लेकिन मेरे बेटे की तो दुश्मन हो गई है। आज उसे वो गिरफ्तार करने के लिए तलाश कर रही है। हाँ जी, तलाश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मानस ने पुलिस से भागकर छुपने की कोशिश की है। जो कि एक बहुत बड़ा जुर्म है, उन्हें नहीं करना चाहिए था। अगर कोई गुनाह नहीं किया तो इस तरह से भागने की क्या जरूरत है माँ जी? उन्हें कानून का सामना करना चाहिए था। तुम्हारी बात सही है बहू, लेकिन जिन हालातों में जो कुछ हुआ है उससे तो पुलिस यही समझती है कि उसी ने गुनाह किया है और पुलिस उसे ही कैद कर लेगी। और तुम समझती हो कि एक बार गिरफ्तारी हो गई तो कलंक कितनी आसानी से मिट जाएगा? माँ जी, जो कलंक लगना था वो लग चुका। अब हेलो हेलो ऋतिका, मैं बोल रहा हूँ। मानस, कहाँ हो आप? आपको इस तरह से भागना नहीं चाहिए था। क्यों किया आपने ऐसा? ऋतिका, मैं करता भी क्या, बड़े पापा और माँ भी घबरा गए थे और लेकिन मानस, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेते। ऋतिका, मैंने सुना है कि ये केस अब सीबीआई के हाथ में चला गया है। हाँ, अब ये केस सीबीआई हैंडल करने वाली है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब सच्चाई सामने आ जाएगी, हकीकत सामने आ जाएगी। तुम्हें पता है, शमशेर ने अपनी गवाही दे दी है। क्या? हाँ मानस, उसने पुलिस को कहा है कि उसने जो कुछ भी कहा था, जो कोई भी गवाही दी थी, वो झूठी थी और वो गवाही उसने गुलशन शाह के कहने पर दी थी। उसने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी और कल मैजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज होने वाला है। ओह। मानस, कल ही सीबीआई शमशेर से पूछताछ शुरू कर देगी। और बहुत जल्द सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। इस तरह से भागने की जरूरत नहीं थी मानस। ऋतिका, मैं बहुत दूर नहीं गया हूं, यहीं आसपास हूं। हकीकत सामने आते ही मैं भी सामने आ जाऊंगा। ओके? अपना ख्याल रखना। मानस, बाद में फोन करूंगा। बाय। लेकिन शमशेर ने बयान दे दिया। क्या हुआ? फोन काट दिया। फोन काट दिया? सुजाता, अगर शमशेर ने पुलिस को बयान दिया है कि इसमें गुलशन का हाथ है, तो जाहिर सी बात है कि गुलशन
वो भी मालूम होगा कि क्या हो रहा है, और वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो इतनी बड़ी साजिश खेल सकता है तो हर बात के बारे में तो उसको मालूम ही होगा। आप देख रहे हैं डीडी भारती।